संडे को सुबह 20 तरह का नाश्ता, शाम को 20 तरह का स्नैक्स। चलो उपमा तो बन गया, चाय भी बन रही है, जब तक ब्रेड सेक लेती हूँ। ये क्या, बटर तो खत्म हो गया। लगता है आज तेल में ही ब्रेड सेकने पड़ेंगे। संडे के दिन भी फुर्सत नहीं है। कहाँ मेरी उम्र की औरतें बिस्तर पर पड़े पड़े पूरा दिन अनुपमा देखती हैं, और कहाँ मैं अपने ही घर में काम वाली बाई बनी हुई हूँ। बड़बड़ाते हुए आशा अब जल्दी से नाश्ता तैयार करती है और बाहर हॉल में आती है, जहां आशा का पति अखिलेश सुबह का अखबार पढ़ रहा होता है। अरे भाग्यवान, बन गया नाश्ता। बहुत जोरों की भूख लगी है, अब जल्दी से लगा दो। पहले घर के राजकुमार और राजकुमारी को तो उठाकर आ जाऊं। ऐसा लगता है पूरी दुनिया में एक इनके लिए ही संडे आता है। कुंभकर्ण के बच्चे पैदा किए हैं मैंने तो। आशा सबसे पहले अपनी बेटी तमन्ना के कमरे में जाती है। ये महारानी तो यहाँ घोड़े बेच कर सो रही है, शर्म नहीं आती? कैसे खर्राटे मार रही है। अरे ओ पापा की परी, आज उठने का इरादा है या नहीं? 9 बज गए सुबह के। माँ 9 ही तो बजे, सोने दो ना। ठीक है सो, अगर आधे घंटे में बाहर नहीं आई ना तो नाश्ता नहीं मिलेगा। तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो जब उठेगा उसके लिए गरम गरम नाश्ता लेकर आऊंगी। तमन्ना को अच्छा खासा सुनाकर आशा अपने बेटों के कमरे में जाती है। अरे माँ, आप यहाँ? आज तो तू बड़ा जल्दी उठ गया, क्या बात है? माँ वो आज मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है ना, इसलिए थोड़ा जल्दी उठ गया। तभी मैं सोचूं कि आज गंगा उल्टी दिशा में क्यों बह रही है। अरुण कहाँ है? माँ वो तो फ्रेश होने के लिए गया है। पूरा दिन तो ये फ्रेश होता रहता है, पता नहीं कितना नहाता है। अब जल्दी से दोनों नाश्ते की टेबल पर आ जाओ। आशा किचन में जाती है और नाश्ता लाकर टेबल पर लगा देती है। तभी आशा के दोनों बेटे और पति नाश्ते की टेबल पर आते हैं और नाश्ता देखकर, ये क्या भाग्यवान, सुबह सुबह उठकर तुमने आज संडे के नाश्ते में ये उपमा बनाया है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे उपमा पसंद नहीं आपको। आए दिन तो मुझसे उपमा ही बनवाते हो। लेकिन ये तो सिंपल सा नाश्ता है भाई, संडे के दिन तो नाश्ते में कुछ तड़कता भड़कता होना चाहिए ना। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और इन्हें तड़कता भड़कता नाश्ता चाहिए। एक काम करती हूँ, नाश्ते में बिजली की तारे ले आती हूँ। नाश्ते के साथ साथ शरीर में भी तड़कता भड़कतापन आ जाएगा। अरे भाग्यवान, क्यों मुझे मारने पर तुली रहती हो? अपना सुहाग प्यारा नहीं है क्या तुम्हें? माँ पापा, अपना ये तीसरा वर्ल्ड वॉर बाद में कर लेना, पहले मेरे नाश्ते का इंतजाम करो। तो ये मैंने डाइनिंग टेबल पर क्या जूते चप्पल सजा रखे हैं? दिखाई नहीं दे रहा नाश्ता रखा हुआ है? आप जानती तो हो कि मुझे साउथ इंडियन खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ऊपर से इसमें करी पत्ता भी है। वो क्या है ना बेटा, ये घर है, कोई 5 स्टार होटल नहीं जो तुम ऑर्डर करोगे आ जाएगा। उपमा खाना है तो खाओ, वरना ब्रेड भी लेकर आई हूँ, ब्रेड जैम खा लो। आशा इतना बोल ही रही होती है कि तभी तमन्ना भी नाश्ते के लिए आ जाती है और उपमा देखकर, ये क्या माँ, आज आपने उपमा बनाया? नाश्ते से खुशबू तो इतनी बढ़िया आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे पनीर टिक्का बनाया हो। माँ, संडे के दिन नाश्ते में उपमा कौन बनाता है? पता है मेरी सहेली की माँ हर संडे के नाश्ते में उसके लिए कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाती है। तो बेटा मेरा पीछा छोड़ और अपनी सहेली की माँ का आंचल पकड़ ले। कम से कम एक जने का तो खाना कम बनाना होगा, थोड़ा आराम ही कर लूंगी। नौकरानी समझ कर रखा है क्या तुम लोगों ने? कुछ भी बना लो, लेकिन तुम लोगों की तो फरमाइश ही नहीं खत्म होती। जो बना है खाना है तो खाओ, वरना भूखे रहो। माँ आप हमारे लिए नाश्ता मत बनाया करो। हर संडे नाश्ते में उपमा पोहा खाने से अच्छा है कि हम कुछ बाहर से ऑर्डर कर लें। हाँ भैया, आप बाहर से नाश्ता ऑर्डर कर लीजिए, मेरा तो गार्लिक ब्रेड और चीज बर्गर खाने का मन है। अगर तुम लोग अपने लिए बाहर से नाश्ता मंगवा रहे हो तो मेरे लिए पनीर के कुलचे मंगवा देना। योगेश अपने फोन से खाना ऑर्डर कर रहा होता है, वहीं आशा उन सबको घूर घूर कर देखने लगती है, जिसे देख, अरे कहाँ हम इतना महंगा नाश्ता ऑर्डर कर रहे हैं। माँ ने इतने प्यार से उपमा बनाया है और करी पत्ता तो सेहत के लिए अच्छा ही होता है। सभी डर के मारे नाश्ता कर लेते हैं और नाश्ता के बाद, सुनिए, अब मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि हमेशा आपकी फरमाइश का खाना बनाऊं। भगवान ने बेटी दी थी, सोचा था कि घर के काम में हाथ बटवाएगी, लेकिन मजाल है कि ये कटोरी भी उठा दे। अब आप जल्द से जल्द योगेश की शादी करवा दीजिए, बहू आएगी तो मेरी भी मदद हो जाएगी। माँ मैं जॉब पर जाती हूँ, घर पर नहीं रहती। मोहल्ले की और भी लड़कियां जॉब करती हैं, लेकिन घर के काम भी करती हैं। हर कोई तेरी तरह नहीं होता। आप तमन्ना के चक्कर में मेरी क्यों बलि चढ़ा रही हैं? मुझे इतनी जल्दी शादी करने का कोई शौक नहीं है। लगता है तुम बाप बेटियां मुझे ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने दोगे। आशा अपने पति और बच्चों से काफी ज्यादा परेशान थी। संडे के नाश्ते में आशा चाहे कुछ भी क्यों न बना ले, लेकिन उन लोगों की कभी फरमाइश खत्म नहीं होती। हर रोज अलग अलग फरमाइश का खाना बनाकर आशा काफी थक चुकी थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और आशा के पास उसकी बहन राखी का कॉल आता है।
कैसी हो बहन? तुम तो मुझे याद ही नहीं करती। वैसे तुम्हें जरूरी बात बतानी थी। मेरी देवरानी है ना, उसकी बेटी की गोद भराई की रस्म है, वो तुम्हें अपने पूरे परिवार के साथ आना है। राखी मैं नहीं आ पाऊंगी, तुम तो जानती हो कि मेरे घर में हर कोई जॉब करता है और अकेले तो मैं आने से रही। संडे को तो सबकी छुट्टी होती होगी ना, संडे को ही हमने फंक्शन रखा है, जरूर आना। आशा इस बात से खुश थी कि कम से कम एक संडे ही सही, लेकिन उसे खाना बनाने से तो फुर्सत मिलेगी। ऐसे ही 2 दिन गुजरते हैं और संडे के दिन आशा सुबह सुबह ही अपने पति और बच्चों के साथ अपनी बहन की देवरानी के यहाँ गोद भराई की रस्म के लिए पहुंच जाती है। गोद भराई की रस्म काफी बड़े हॉल में की जा रही थी। चारों तरफ नीले गुलाबी बलून से सजावट हो रखी थी। वाओ, बेबी शार्क की इन लोगों ने कितनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है ना। मैं तो यहाँ ढेर सारी फोटो क्लिक करने वाली हूँ। बेटा फोटो बाद में खींच लेना, पहले जरा इधर देखो, खाने की कितनी बढ़िया तैयारी कर रखी है इन्होंने। वो देखो, वैफल पेस्ट्री, इंडियन, चाइनीज, इटालियन, इतने तरह का खाना है। आज तो मजा आ जाएगा। खाकर इस संडे का तो हम बढ़िया नाश्ता करेंगे। अखिलेश अपने बच्चों के साथ सीधा खाना खाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गोद भराई का तोहफा देकर दोनों बहनें बातें करती हैं। कैसा चल रहा है सब? क्या ही बताऊं राखी, तुम्हारे जीजा और बच्चों ने तो मुझसे हर संडे पर अलग अलग नाश्ता बनवा बनवा कर परेशान कर दिया है। सोच रही हूँ एक मेड रख लूं। राखी और आशा आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहां एक साक्षी नाम की लड़की प्लेट में ढेर सारी कचौरी, समोसे, पकौड़े लेकर उनके पास आती है। आंटी जी, मैं कब से देख रही हूँ आपको, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। जी ये लीजिए, गर्मा गर्म समोसे कचौरी खाइए। आशा उन समोसे और कचौरी को चखती है तो वो उसे काफी पसंद आते हैं। ये समोसे कचौरी तो काफी बढ़िया बने हैं। आज तक ऐसी कचौरी नहीं खाई मैंने। लगता है तुमने काफी अच्छा हलवाई बिठा रखा है। किसी हलवाई ने नहीं, बल्कि साक्षी ने बनाया। साक्षी की तो बहन की गोद भराई की रस्म है। बेटा ये सब तुमने बनाया है? आंटी जी सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो भी खाना है ना वो सब मैंने ही बनाया है। हाँ, लेकिन इतना सब कुछ बनाने में सबने मेरी मदद भी की है। आशा के पति और बच्चों को भी साक्षी का बनाया हुआ खाना काफी पसंद आता है और जब उन्हें यह पता चलता है कि यह सब साक्षी ने बनाया है तो लगता है आप संजीव कुमार की बेटी हैं। अरे इतना बढ़िया खाना तो वो भी नहीं बनाते होंगे। आपने कोई कुकिंग कोर्स किया है ना? जी नहीं, ये सब तो बस मैंने अपनी माँ और इंटरनेट की मदद से सीखा है। मुझे खाना बनाने का काफी शौक है। जहाँ योगेश को साक्षी के हाथ का खाना पसंद आता है तो वहीं साक्षी की सुंदरता पर भी योगेश मोहित हो जाता है और अब पूरी पार्टी में वो छुप छुप कर साक्षी को फोटो क्लिक करता है। अगले दिन योगेश अपने फोन में चुपके से साक्षी की फोटो देख रहा होता है कि तभी तमन्ना उसे देख लेती है। देखो भैया, उसी लड़की की फोटो देख रहे हैं जिसने कल गोद भराई की रस्म में खाना बनाया था। लगता है अब इस घर में जल्दी शहनाई बजने वाली है। अरे नहीं, वो माँ वो तो बस 1-2 फोटो में आ गई है। तेरी माँ हूँ, 9 महीने मैंने कोख में रखा है तुझे। तेरी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैंने कल देख लिया था कि तू कैसे उसकी छुप छुप कर फोटो ले रहा था। मुझे वो लड़की काफी पसंद आई, इसलिए तेरी मौसी से बात की है मैंने साक्षी के रिश्ते के लिए। योगेश खुशी से फूले नहीं समा पाता। वहीं साक्षी के घर वालों को भी योगेश काफी पसंद आता है और अब जल्दी साक्षी और योगेश की धूमधाम से शादी हो जाती है। साक्षी को आए हुए 3-4 दिन हो चुके थे और आज संडे का दिन था, तो वहीं इत्तेफाक से साक्षी की पहली रसोई की रस्म का दिन भी था। अच्छा हुआ संडे के दिन ही पहली रसोई की रस्म पड़ गई। मेरी सभी घर में है। आज इतना बढ़िया नाश्ता बनाकर खिलाऊंगी ना संडे का ही कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक तरफ जहां साक्षी पाव भाजी, सैंडविच, कटलेट और चाउमीन की तैयारी कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ डोसा, आलू पनीर के पराठे, स्टफ कुलचा और साथ में चाट बनाती है। 19 से 20 पकवान बनाकर साक्षी डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। ये पहली बार था कि संडे के दिन सभी टाइम से नाश्ते की टेबल पर आए हों। आज सूरज तो सही दिशा से निकला है ना। तुम सब समय से नाश्ते की टेबल पर कैसे? अरे क्या करे भाग्यवान, बहू के नाश्ते की खुशबू हमें अपने आप खींच लाई। बहू ने पूरी टेबल भर दी है। भाभी ये तो देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तुम लोग देखकर पानी लाते रहो, मैं तो चला खाने के लिए। सभी को साक्षी का बनाया हुआ संडे का नाश्ता काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अरे कितने सालों के बाद संडे के दिन इतना बढ़िया नाश्ता कर रहा हूँ। नाश्ता बना तो सच में बढ़िया है, लेकिन बहू तूने इतना सब कैसे बना लिया? अरे जरूरत कैसे नहीं थी, एक संडे का ही तो दिन मिलता है हम लोगों को अपनी मर्जी का कुछ खा सके, वरना पूरे हफ्ते तो तुम्हारी दाल रोटी से काम चलाना पड़ता है। इसी तरह शाम हो जाती है और अब साक्षी शाम के स्नैक्स के लिए सबसे पूछने आती है। आप सब लोग स्नैक्स और रात के खाने में क्या खाएंगे?
भाभी स्नैक्स में तो मेरा पनीर टिक्का और ग्रिल्ड सैंडविच खाने का मन कर रहा है, और खाने में आप शाही पनीर, स्टफ्ड पराठे और जीरे वाले चावल बनाना। बहू, रात के खाने में तो मैं आज दम बिरयानी ही खाऊंगा। शाम के स्नैक्स के लिए तुम ढोकला बना लेना। मेरा तो ग्रिल मशरूम खाने का मन कर रहा है। अरे बच्चे रुक क्यों गए? 56 भोग में 4 आइटम कम रह गए हैं तो वो भी बता दो। अरे बहू लाए हो या खाना बनाने की मशीन? माँ, जब भाभी को कोई दिक्कत नहीं तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? भाभी, क्या आप हमारे लिए इतना नहीं बना सकती? कोई बात नहीं माँ जी, सही तो कह रहे हैं, पूरे हफ्ते तो कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन संडे के दिन तो इन सबका मनपसंद खाना बनना चाहिए। सुबह के नाश्ते के साथ साथ सबके स्नैक्स और रात के खाने में भी साक्षी काफी कुछ बनाती है। संडे के बाद भी और दिनों में भी साक्षी अपने ससुराल वालों का काफी अच्छे से खाने पीने का ध्यान रखती। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और आज शनिवार का दिन होता है। सभी साक्षी को अगले दिन संडे के नाश्ते के लिए अपनी अपनी पसंद बता रहे होते हैं। आज तो मेरा कुछ बिहारी खाने का मन कर रहा है, एक काम करो, तुम लिट्टी चोखा बना दो। भाभी, मेरा तो आज कुछ इटालियन खाने का मन कर रहा है, आज आप मेरे लिए इंग्लिश ब्रेकफास्ट बना दो। भाभी, मैं तो पनीर रोल खाऊंगा। सभी अपनी इतनी पसंद बताते हैं कि साक्षी को सुबह संडे के नाश्ते में कम से कम 15 से 20 तरह के पकवान बनाने पड़ते हैं, जिससे साक्षी काफी थक जाती है। अरे, लगता है आज मेरी पत्नी कुछ ज्यादा ही थक गई। कहो तो हाथ पैर दबा दूं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक हूँ मैं, बस थोड़ा कंधों में दर्द हो रहा है। संडे के साथ साथ ऑफिस से लेट आने पर भी साक्षी सभी को हमेशा गरम गरम खाना देती। भाभी, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। खाना बस तैयार है, तुम जल्दी से मुंह धोकर आ जाओ। रात के 10 बजे ऑफिस से आने के बाद भी साक्षी अपनी नंद को खाना देती। साक्षी अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करती ही है कि तभी रात के 11 बजे साक्षी का देवर काम से आता है। आज तो तुमने आने में काफी टाइम लगा दिया। क्या करूं भाभी, बहुत ज्यादा काम था। खाना दे दो जल्दी से अब। साक्षी सब्जी गरम करके अपने देवर के लिए घर में गरम रोटी बनाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और आज संडे का दिन होता है। साक्षी सुबह सुबह ही सबके नाश्ते की फरमाइश को पूरा कर रही होती है। कंधों में ज्यादा ही दर्द होने लगा है, लगता है सुबह जल्दी उठ गई ना, इसीलिए। कोई ना, दोपहर में आराम कर लूंगी। इसी तरह साक्षी को सबकी फरमाइशों का नाश्ते और स्नैक्स में 20-20 तरह के पकवान बनाना, दिन रात सबके खाने का ध्यान रखना, इन सब में 2.5 से 3 महीने कब गुजर जाते हैं साक्षी को पता ही नहीं चलता। एक दिन उसकी सहेली कोमल का कॉल आता है। हेलो बेबी, कैसी है तू? तू तो शादी के बाद भूल ही गई। वैसे याद है ना कि हमें अगले हफ्ते ट्रिप पर जाना है? लेकिन कैसी ट्रिप पर? भूल गई, हमने प्लान किया था कि इस मंथ हम गर्ल्स ट्रिप पर जाएंगे। चलो जल्दी से पैकिंग शुरू कर लें। कॉल काटने के बाद साक्षी को याद आता है कि इस ट्रिप का प्लान उन्होंने तकरीबन 3 महीने पहले किया था और अब साक्षी की शादी को भी 3 महीने हो चुके थे। ये 3 महीने कब बीते पता ही नहीं चला। मैं तो बिल्कुल अपने बारे में भूल ही गई थी। सुबह संडे के नाश्ते में साक्षी ने काफी कुछ बना लिया था, इसलिए वो शाम के स्नैक्स में 1 से 2 चीज ही बनाती है, जिसे देखकर अरे ये क्या बहू, आज सिर्फ चाट और ये पकौड़े बनाए हैं? पापा जी सुबह नाश्ते में इतना सब कुछ बनाया था कि थकान सी हो रही थी, इसीलिए आज स्नैक्स में सिर्फ यही बनाया है। भाभी, घर में रहकर झाड़ू पोछा करके कौन सी थकान हो जाती है आपको? हम पूरा हफ्ता भर सुबह से शाम तक बाहर काम करते हैं, एक संडे के दिन भी क्या हमें हमारा मनपसंद कुछ नहीं मिल सकता? ये तो किस तरह अपनी भाभी से बात कर रही है? और तू कहना क्या चाहती है कि हम घर की औरतों को कुछ काम नहीं होता? होता है ना, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, बस यही खत्म। लेकिन हम बाहर जॉब करने वालों से पूछो कि हम कितना काम करते हैं। ये सब देखकर साक्षी काफी परेशान हो जाती है। हर दिन अलग अलग वैरायटी के खाने के चलते साक्षी थकी थकी रहने लगी थी। साक्षी, अब तो तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देती हो, किचन से आते ही सो जाती हो। अपनी पत्नी की हालत देखकर भी योगेश उसे ही सुनाने लगता है। तो वहीं अगले संडे के दिन ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं। तो फाइनल है, कल हम सब सुबह 9 बजे पिकनिक के लिए जाएंगे। और पिकनिक के लिए तो खाना भाभी ही बना लेंगी। साक्षी अब अपने कमरे में जाती है और शीशे के सामने बैठकर खुद को देखती है। साक्षी की आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे, वहीं बाल बिखरे हुए थे, तो कपड़ों में से भी हल्दी मिर्च की बदबू आ रही थी। क्या थी ये मैं, और क्या हालत बना ली है मैंने इन कुछ महीनों में। अपने ससुराल वालों के चलते मैं तो खुद का ख्याल रखना ही भूल गई, लेकिन अब और नहीं। अगले दिन साक्षी पिकनिक के लिए उठ जाती तो है, लेकिन वो इस संडे चूल्हा तक नहीं जलाती। भाभी, हम सब तैयार हैं, आप जल्दी से खाना ले आइए। मैंने कोई खाना नहीं बनाया। संडे सिर्फ आप लोगों का ही नहीं, मेरा भी होता है। अगर पिकनिक पर जा रहे हैं तो बाहर से ही कुछ खा लेंगे। साक्षी अपने कमरे में चली जाती है, तो वहीं साक्षी का जवाब सुन सभी काफी हैरान होते हैं और पिकनिक पर जाना कैंसिल कर देते हैं। जैसे ही शाम होती है, भाभी, आज मेरा ब्रेड रोल खाने का मन कर रहा है, तो आप शाम के स्नैक्स में वही बना देना। क्या तुम्हें ब्रेड रोल बनाना नहीं आता है?
मैं क्या यहाँ सिर्फ तुम्हें नाश्ता और स्नैक्स देने के लिए आई हूँ? यहाँ तक कि साक्षी अब देर से आने वाले अपने देवर तक को भी खाना नहीं देती। ये घर है, कोई होटल नहीं। जब आप आओगे तो आपको गर्मा गर्म खाना मिल जाएगा। किचन में खाना रखा है, खा लीजिए, वरना बाहर से ऑर्डर कर लीजिएगा। साक्षी के ऐसे बर्ताव से घर में सभी काफी परेशान थे। अगले दिन योगेश साक्षी को अपने कमरे में नहीं पाता और जब अपना फोन देखता है तो उसे साक्षी का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि वो हमेशा के लिए अपने मायके जा रही है। तो वहीं तमन्ना को अपनी माँ की चिट्ठी मिलती है जिसमें आशा भी अपने मायके जाने के लिए बोलती है। माँ और भाभी दोनों मायके चली गई, अब हमारा क्या होगा? अरे देखना, 2 दिन में ये दोनों वापस आ जाएंगी, जब तक हम लोग बाहर से खाना खा लेंगे। अखिलेश जब बाहर से खाना ऑर्डर करने लगता है तो 2000 से ऊपर का बिल बनता है। ये देख, इतना बिल देखकर तो मेरा बीपी हाई हो गया। बाहर से मंगवाने से अच्छा है कि हम लोग घर पर ही बना लें। जिन लोगों ने कभी अपनी खाकर झूठी प्लेट तक नहीं उठाई थी, अब वो सब खाना बनाने चले थे। यार, ये कुकर का ढक्कन लग क्यों नहीं रहा? माँ तो 1 सेकंड में लगा देती थी। मुझे तो लगता था कि प्रेजेंटेशन बनाना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन ये लहसुन छीलना तो उससे भी ज्यादा कठिन है। अरे इतने गंदे बर्तन कोई कैसे धो सकता है? इन्हें देखकर तो मेरा जी मचल रहा है। काम करते करते सभी को अपनी नानी याद आ जाती है और संडे के दिन सुबह नाश्ते में ये सब अपना बनाया हुआ नाश्ता करते हैं। तो वहीं शाम के स्नैक्स के लिए किसी को कुछ समझ नहीं आता और योगेश दूध गर्म करने के लिए रख देता है। बेचारों की किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि दूध भी उबलकर खत्म हो जाता है। अरे लगता है आज पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। सभी भूख से काफी परेशान हो रहे थे कि तभी आशा और साक्षी आते हैं। भाभी, आप लोग यहाँ? आप तो अपने मायके गए थे ना? जी नहीं, हम तो यहीं पास में गए थे। तो मायके जाने का क्यों कहा? ताकि आप लोगों को आपकी गलती का एहसास दिला सके। आप लोग तो सुबह 8 बजे उठकर रात के 10 बजे सो जाते हो, लेकिन हम तो सुबह 5 बजे से रात के 1 बजे तक काम में लगे होते हैं। आपके पास हफ्ते में कम से कम संडे आराम का दिन होता है, लेकिन हम औरतों के लिए तो कोई दिन ही नहीं बना। हम तो बस जिंदगी भर काम ही करते हैं, वो भी बिना किसी तनख्वाह के। आशा और साक्षी की बात सुन तो वहीं आज खुद खाना बनाने का इतना बुरा एक्सपीरियंस पाकर सभी को खुद पर काफी शर्म आती है। आप दोनों हमें माफ कर दीजिए। अपने संडे के आराम और अच्छे स्वाद के चलते हमने आप लोगों को कितना परेशान किया। तुम दोनों जो भी बनाती हो प्यार और मेहनत से बनाए हो, लेकिन उसे श्रेय देने की बजाय हमने हमेशा चीजों में कमी निकाली। अब से मैं भी और लड़कियों की तरह जॉब पर जाने से पहले आपके और भाभी की खाना बनाने में मदद करवाऊंगी। जब आप सभी को अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो क्यों ना आज हम मिलकर सब खाना बनाएं। आज रात का खाना बनाने में पूरा परिवार साक्षी और आशा की काफी मदद करता है। तो वहीं अब से हर संडे सभी मिलकर सुबह के नाश्ते और शाम के स्नैक्स बनाने में उसकी मदद करते हैं, जिससे अब संडे के दिन थोड़ा ही सही लेकिन साक्षी और आशा को भी आराम करने को मिल जाता है।